Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new next chapter, that is Landscape of the Soul. तो बच्चों हम आज लैंडस्केप ऑफ द सोल पढ़ रहे हैं. दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर बुक हॉर्नबिल. तो लैंडस्केप, तो आप लोग जो हैं जो पहाड़ों में रहते हैं तो वो लैंडस्केप उन्होंने बहुत सारे देखे होंगे, सीनरी देखी होंगी. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंडस्केप ऑफ द सोल. सोल मीन्स आत्मा, जो लैंडस्केप ऑफ द सोल. तो यहाँ पे जो है ऑथर ने किसके बारे में बात करी है, यहाँ पे कंट्रास्ट क्या है इस दिस चैप्टर. कंट्रास्ट टू पेंटर्स. कौन कौन से पेंटर्स है, एक एशियन है और दूसरा क्या है, यूरोपियन. तो यहाँ पे बताया गया है जो एशियन पेंटर है वो क्या करते हैं कि कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें जो है इनर सोल से, मतलब आत्मा से जो निकलती है वही वो ड्रॉ करते हैं, और वहां पे कुछ जो है सस्पेंस छोड़ देते हैं, या ये कहते हैं कि व्यूवर को कि तुम इस तरह से देखो कि आपको इसमें क्या कमी दिख रही है या आपको क्या चीजें दिख रही हैं. आपको हिल दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहे हैं, फॉरेस्ट दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है और आप क्या और देखना चाहते हैं उसमें. तो ये जो है एशियन पेंटर की क्वालिटी है. परंतु ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन पेंटर है वो क्या चाहते हैं कि व्यूवर से चाहते हैं कि जैसा उसने बनाया है, या टाइगर बनाया है, लायन बनाया है, मंकी बनाया है, या कोई भी सीनरी बनाई है, एग्जैक्ट वैसी उनकी मतलब जैसा उनका पॉइंट ऑफ व्यू है या जैसा वो उन्होंने बनाई है एग्जैक्ट वैसे ही आप उसको देखें. और एशियन पेंटर क्या कहते हैं कि उसमें आप जो है ढूंढने की कोशिश करें कि आप मतलब अंदर से सोचे कि इसमें क्या होना चाहिए और क्या कमी है. इनर सोल से उसमें देखें और उसको एग्जैक्ट जो है उसके अंदर देखें कि क्या एक रियलिटी को आप देख सकते हैं. परंतु यूरोपियन कहता है कि जैसे मैंने बनाया है व्यूवर को कि तुम वैसे ही इसको देखो. अगर लाइन है तो एग्जैक्टली लाइन है, उसमें कोई कमी नहीं है या कुछ चीज जो है हिडन नहीं है. परंतु एशियन वाली पेंटिंग में क्या है, कुछ हिडन है. तो इसी को अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं. तो सीनरी लैंडस्केप ऑफ द सोल तो यहाँ पे दिखाया गया है. तो यहाँ पे आपको कोई कमी दिखती है, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, यहाँ पे जो है ये क्लाउड्स उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, या आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए इसमें, या यहाँ पे कोई केव है या कुछ है यहाँ पे. क्लियर. तो ये चीजें जो हैं आप ऑब्जर्व करें, उसको देखें. तो व्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता है एशियन वाला. बट यूरोपियन वाले क्या कहते हैं, यूरोपियन पेंटर प्रोफेशनल है वो, और वो कहते हैं, और जो एशियन है वो चाहते हैं कि उन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, परंतु इनर सोल से, जो इनर सोल से आंतरिक उससे जो है उनको जो चीज आती है वो ड्रॉ करते हैं. बट जो यूरोपियन है वो क्या है, प्रोफेशनल है, वो एग्जैक्ट वही बनाते हैं जो उनको दिखता है. क्लियर. तो इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज अबाउट द ऑथर. ऑथर कौन है इसमें, नेथली ट्रॉवरॉय. नेथली ट्रॉवरॉय. तो यहाँ पे नेथली ट्रॉवरॉय ने क्या बताया, कंट्रास्ट बिटवीन द पेंटर ऑफ एशियन एंड, या बोल सकते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, is about how different the Chinese art from the European art form. कि चाइनीज आर्ट फॉर्म जो है यूरोपियन आर्ट फॉर्म से कैसे डिफरेंट है. जैसे अभी मैंने बताया एशियन और यूरोपियन का बताया, तो चाइनीज आर्ट, तो चाइनीज आर्ट जो है इनर सोल से होती है, और फ्रॉम द यूरोपियन जो है हाउ इट इज डिफरेंट, कि वो जो है एक जो उनको दिखता है वैसे एग्जैक्ट वो ड्रॉ करते हैं, प्रोफेशनल्स जैसे होते हैं. द राइटर यूजेस टू स्टोरीज. अब इसको समझाने के लिए नेथली ट्रॉवरॉय ने क्या करा, यहाँ पे दो स्टोरीज बताई हैं, टू स्टोरीज टू मेक अ कंट्रास्ट. यूरोपियन आर्ट इज अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू. कि जो यूरोपियन पेंटर्स हैं वो क्या करते हैं, ड्रॉ एक्चुअल में जो उनको दिखता है, एक्चुअल व्यू. वेयर एज चाइनीज आर्ट इज अबाउट not creating a real landscape. वो रियल लैंडस्केप नहीं करते, वो जो उनको अंदर से जो आता है कि ये मेरे को ड्रॉ करना है, ये करना है, इनर सोल, तो वो ड्रॉ करते हैं.
क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी जो ऑथर है, राइटर है, कौन है? नैथली ट्रॉवरॉय। और यहाँ पे उन्होंने चाइनीज आर्ट, हाउ चाइनीज आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन आर्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइनीज आर्ट जो है इज अबाउट नॉट क्रिएटिंग द रियल व्यू या रियल लैंडस्केप, और जो यूरोपियन प्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस है, एक एक्चुअल व्यू को बताता है और दूसरा नहीं। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक टेल। टेल मीन्स स्टोरी। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डॉजी। अब यहाँ पे जो पेंटर की बात कर रही हैं उनका नाम क्या है? वू डॉजी। एक पुरानी कहावत है या पुरानी स्टोरी है। किसके बारे में है? अबाउट द पेंटर वू डॉजी। तो नाम क्या है पेंटर का? वू डॉजी। Who lived in the 18th century? जो कब रहता था? कहाँ की, कब की बात है? 18th सेंचुरी की, 18वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पेंटर नेम्ड वू डॉजी। His last painting was a landscape। और जो उसकी लास्ट पेंटिंग थी क्या थी? वो एक लैंडस्केप था। अब लैंडस्केप किसको बोलते हैं? द पोर्शन ऑफ लैंड विच वन कैन व्यू एट अ सिंगल ग्लैंस। एक पोर्शन है जो लैंड का, यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, द पोर्शन ऑफ लैंड विच वन कैन व्यू एट अ सिंगल ग्लैंस, जो आप देखते हैं। तो उसकी जो है लास्ट पेंटिंग क्या थी? एक लैंडस्केप थी। कमीशन, कमीशन मीन्स ऑर्डर, किसने ऑर्डर में बनाई थी या कमांड करा था? मेड ऑन डिमांड या डिमांड से बनाई थी। अगर मेरे को मान लो कोई पेंटिंग बनानी है तो मैं क्या करूंगी? ऑर्डर दूंगी या डिमांड करूंगी, उसको बोलते हैं कमीशन। बाय द, अब किसने कमीशन करी थी या किसने ऑर्डर दिया था, किसने डिमांड करी थी? बाय द टांग एम्परर जिंगजोंग। उसका नाम क्या था? टांग एम्परर जिंगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। अब यहाँ पे जो एम्परर थे, टांग एम्परर जिंगजोंग, तो उन्होंने अपने पैलेस को डेकोरेट करने के लिए, पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए क्या दिया था? एक ऑर्डर दिया था लैंडस्केप बनाने के लिए, सीनरी। तो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये ध्यान रखें इन चीजों में। नेम ऑफ द पेंटर वू डॉजी, और जो एम्परर थे उसका नाम क्या था? बाय द टांग एम्परर जोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। द मास्टर, और जो मास्टर थे पेंटर, हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। और वो जो पेंटर ने अपनी लैंडस्केप बनाई थी, बच्चों ध्यान से देखें, उसने क्या करा? एक स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे उसको छुपा दी। सो ओनली द एम्परर वुड सी। अब क्यों हिट करी थी उन्होंने, क्यों छुपाई थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि जो उन्होंने जो पेंटिंग बनाई है वो खाली कौन देखे? राजा देखे, एम्परर देखे। एम्परर वुड सी ओनली। That is why the master had hidden his work behind the screen. Clear? For a long while, the emperor admired the wonderful scene. अब जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो he admired the wonderful scene, discovering, अब उसने पिक्चर जो देखी, जो पेंटिंग थी उसको उसने देखा राजा ने, और उसमें ढूंढने की कोशिश करी कि क्या क्या चीजें उन्होंने ड्रॉ करी है वू डॉजी ने। अब राजा ने बहुत देर तक उसको देखा, वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग, अब क्या क्या देखा उसमें? फॉरेस्ट देखे, हाई माउंटेन्स देखे, वाटरफॉल्स देखे, क्लाउड्स फ्लोटिंग, और क्लाउड्स जो हैं उसमें फ्लोट करने, एंड इमेंस स्काई, इमेंस मीन्स ह्यूज, वास्ट स्काई, वास्ट स्काई में, फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई। और उन्होंने उसमें क्या ढूंढने की कोशिश करी और क्या देखा उन्होंने? मैन ऑन हिली पाथ, और वहां पे एक जो है पाथ बना रखा है सीनरी में, और वो कैसा है? हिली पाथ है, और वहां पे आदमी लोग हैं, मैन ऑन हिली पाथ। बर्ड्स इन फ्लाइट, और चिड़िया जो हैं क्या कर रही हैं? उड़ रही है।
तो अगर हम पहली वाली अगर पिक्चर को देखें तो इसमें जो है राजा ने जो है ये लैंडस्केप में क्या देखा कि माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स देखे, बर्ड्स फ्लाइट, उड़ती हुई चिड़िया देखी उन्होंने, फॉरेस्ट देखे और पाथ देखा जहां पे क्या थे, लोग क्या कर रहे थे, बैठे थे या चल रहे थे। क्लियर? तो यहाँ पे एक पाथ देखा उसने और उसमें क्या देखा कि लोग जो हैं मैन ऑन हिली पाथ और बर्ड्स क्या कर रही है, फ्लाइट कर रही हैं। तो ये चीजें उसने किसमें देखी, लैंडस्केप में। अब यहाँ पे बर्ड्स इन फ्लाइट, अब जो पेंटर था, अब ये राजा ने उस चीजों में ढूंढा, लुक्स आए, सेड द पेंटर, अब पेंटर ने उनसे बोला इन दिस केव, कि देखो इन दिस केव, कि इस केव में, कि यहाँ पे एक गुफा है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन है उसके नीचे क्या है, एक गुफा है, केव है। किसने बोला, पेंटर ने बोला, किसे, एम्परर को बोला कि आपने ये चीजें तो देख ली, फॉरेस्ट देख लिया, हाई माउंटेन्स देख लिया, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस वास्ट स्काई, हिली पाथ, बर्ड्स इन फ्लाइट, बट उन्होंने कहा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन मीन्स माउंटेन के नीचे वाले लास्ट में क्या है, केव है, ड्विल्स अ स्पिरिट, ड्विल्स माने लिव, कौन रहती है वहां पे, एक स्पिरिट रहती है, कौन रहती है, एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है, कहाँ पे, फुट ऑफ द माउंटेन। क्लियर? तो यहाँ पे ये उसने क्या बोला कि यहाँ पे जो है ये माउंटेन्स है और माउंटेन्स के फुट में क्या है, एक केव है और केव में जो है क्या है, एक यहाँ पे क्या है, एक स्पिरिट रहती है। किसने बोला, पेंटर ने बोला राजा को। तो राजा को उसने बताया कि भाई यहाँ पे एक केव है और उसमें कौन ड्वेल करता है, रहती है, हु लिव और स्पिरिट। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, अब पेंटर ने क्या करा, अब पेंटर को लग रहा था कि भाई जो उसने जो है अपने इनर सोल से बनाया है और उसमें जो उसने राजा ने जितना ढूंढा था, और उसने कहा कि अब मैं बता रहा हूँ कि क्या बताया उन्होंने, एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट, द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। अब कभी एक्चुअल में होता है बच्चों कभी कि कोई पेंटिंग देख रही है और आपको सडनली दिख रहा है कि भाई वहां पे चिड़िया उड़ रही है और जो है नदी बह रही है, फ्लो कर रही है, या कोई जो है स्पिरिट वहां रह रही है और मैं क्लैप कर रही हूँ और उसके अंदर घुस गई। कभी ऐसा होता है रियल में? नहीं। ये सब किसके माइंड का खेल था, पेंटर के माइंड में जो चल रहा था वही उसको दिखाई दे रहा था उसकी लैंडस्केप में। उसने राजा को बोला भाई यहाँ पे एक केव है एट द फुट ऑफ अ माउंटेन और वहां कौन रहती है, एक स्पिरिट, एंड ही क्लैप्ड हैंड्स, अब उसने ताली बजाई, क्लैप करा, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो उसका केव का एंट्रेंस था वो क्या हो गया, खुल गया, द्वार खुल गया उसका। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मीन्स ग्रैंड, बहुत सुंदर था उसका अंदर का जो व्यू था केव के अंदर का। ये भी क्या है, सारी इमेजिनेशन है, किसकी इमेजिनेशन है, पेंटर की। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, ग्रैंड, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मतलब बता नहीं सकते कि इतना सुंदर दृश्य था। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, अब उसने कहा कि उनसे कहा कि भाई मैं जो है तुम्हें आगे रास्ता बताता हूँ मैजेस्टी। और पेंटर एंटर, और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर हुआ, एंटर द केव जो ओपन हुई थी, और केव कहाँ थी बच्चों, एट द फुट ऑफ द माउंटेन। और जैसे ही एज द पेंटर एंटर्ड द केव, व्हाट हैपेंड, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। अब राजा को वो रास्ता दिखा रहे थे कि भाई मैं पहले एंटर करूंगा, उन्होंने क्लैप करा, एज ही क्लैप हिज हैंड्स द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन्ड, और जैसे ही वो एंटर हुआ तो उसका दरवाजा क्या हुआ, क्लोज हो गया बिहाइंड हिम।
but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor, astonished means एकदम shocked हो गए, surprised हो गए कि ये क्या हुआ, एक पेंटिंग थी और पेंटिंग का दरवाजा खुला, कभी ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो। ये क्या थी? उसकी इमेजिनेशन थी। किसकी? पेंटर की। कि जैसे उसने इमेजिनेशन करा था, कल्पना की थी कि इस फोटो में ऐसा ऐसा है, वैसे ही हो रहा था, बट एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही जो है उन्होंने देखा कि वो एंटर्ड वहां, तो दरवाजा क्या हो गया? एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। राजा क्या हुआ? थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। वुड मूव और अटर, अटर माने बोलना, स्पीक, प्लीज लेट मी शो योर। अब जैसे उन्होंने बताया था यहाँ पे, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर could move or utter, utter means speak, a word, the painting had vanished। वो कुछ बोलते, राजा कुछ बोलता है एम्परर, तो वो जो सीनरी थी, लैंडस्केप था, पेंटिंग थी, डिसअपियर्ड हो गई। वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल। उस वॉल से जहां पे वो पेंटिंग लगाई हुई थी, वहां से वैनिश्ड हो गई। जैसे ही राजा ने कुछ बोलने के लिए स्पीक a word, the painting had disappeared from the wall. Not a trace of Woodhouse's brush was left। मतलब पूरी की पूरी जो है पेंटिंग वहां से डिसअपियर्ड हो गई। इवन वुडहॉजी का ब्रश वॉज लेफ्ट, कोई ट्रेस उसका जो है निशान नहीं था वहां पे। ना तो उनका ब्रश था, ना वुडहॉजी थे, कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज लेफ्ट। तो रियल लाइफ में क्या बच्चों ये है, ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है, ये कल्पना है, उनकी इमेजिनेशन है कि ऐसा हुआ होगा कि उसने क्लैप करा। कभी ऐसे पॉसिबल है? आपको लैंडस्केप देखें और डीपली उसको देखें, क्योंकि पेंटर क्या कहते हैं, एशियन पेंटर क्या बोलते हैं, चाइनीज पेंटर, कि जो भी हम इमेजिनेशन बना रहे हैं उसको डीपली देखें और उसमें इमेजिनेशन करें। तो यहाँ पे जो है पेंटर ने वही किया, और जैसे ही उसने एंटर करा, द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। और जैसे ही जो एम्परर थे could move or utter a word, the painting had disappeared from the wall, and not a single trace of Woodhouse's brush was left, and the artist was never seen again। और वुडहॉजी जो पेंटर था, आर्टिस्ट था, वो फिर से दिखाई नहीं दिया अगेन इन दिस वर्ल्ड। तो वो जो है आर्टिस्ट जो थे वुडहॉजी, किसकी बात करें हम? वुडहॉजी की। तो ये क्या हो गए? इस वर्ल्ड से ही नेवर सीन, कभी दिखे नहीं, नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। अब इस सब की जो है स्टोरीज चाइना में जो है सुनाई गई होंगी टेल, तो यहाँ पे वही टेल बताई गई है। क्या ये रियल में हो सकता है? नहीं, ये इमेजिनेशन था किसका? पेंटर का। और राजा ने बोलने की कोशिश करी सिंगल वर्ड, और उसी टाइम एट द सेम टाइम द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द और डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल। और फिर उस आर्टिस्ट को, वुडहॉजी को, वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइना। इस टाइप की जो स्टोरीज हैं कहाँ पे पढ़ाई जाती हैं? चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। मतलब ये कॉमनली जो है वहां पे उनकी क्लासिकल एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं इस टाइप की स्टोरीज। प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। अब क्या आपको ये ट्रू लगती हैं? मे बी ट्रू और मे नॉट बी। मेरे विचार से तो नहीं हो सकती ट्रू। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी आर फुल ऑफ देम। और जो बुक्स हैं वहां की इस टाइप की जो है, कन्फ्यूशियस या जोंगजी, इनसे जो है भरी हुई हैं। मतलब इसी टाइप की सच स्टोरीज जो इन्होंने लिखी हैं उससे जो है फुल ऑफ देम। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड। अब इस टाइप की बुक्स क्या हेल्प करती हैं? फुल ऑफ देम,
दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल। और इस टाइप की जो स्टोरीज हैं क्या गाइड करती है, हेल्प द मास्टर टू गाइड इन डिसाइपल। डिसाइपल मीन्स फॉलोवर या प्यूपिल भी कह सकते हैं, PUPIL, डिसाइपल, इन द राइट डायरेक्शन, जिससे वो जो है किस तरह से जाएं, राइट डायरेक्शन जाएं, कि मास्टर मीन्स पेंटर या कोई गाइड करता है तो वो उसको इस तरह से फॉलो करे। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट किसको बोलते हैं, शॉर्ट इवेंट या स्टोरी, उसको बोलते हैं एनेक्डोट, a short event or story. So what do you mean by anecdote? So anecdote means a short event or story. They are deeply revealing of the spirit in. अब ये चीजें क्या है कि कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो ये चीजें क्या करते हैं, उसको मतलब सोचने के लिए रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन। अगर हम कोई चीज डीपली देख रहे हैं, जैसे उन्होंने स्पिरिट के लिए बोला था, तो उस चीज को जो है वो रिवील मीन्स डिस्क्लोजिंग, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो कहने का मतलब है कि जो चाइनीज स्टोरी, जब चाइनीज पेंटर होते हैं तो वो थोड़ा सा क्या रखते हैं कि अपने जो है इनर सोल से जो है अपने दिमाग से सोचिए और जो तुम्हें दिख रहा है उसको जो है उसमें फॉलो करें, या डिसाइपल जो भी हैं उसको राइट डायरेक्शन में जाने के लिए, जैसे वहाँ पे इस टाइप की बुक्स हैं जो कि इसी टाइप के स्टोरीज से हैं, जिससे दे हैड द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और इस टाइप की जो एनेक्डोट्स हैं वो वहाँ पे जो है दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन। जैसे पेंटर ने, वुडॉजी ने क्या करा था, एक पेंटिंग बनाई थी, लैंडस्केप बनाई थी, किसकी डिमांड में बनाई थी बच्चों, तांग एम्परर ज़ोंगज़ू। किस लिए बनाई थी, टू डेकोरेट हिज पैलेस वॉल। और उसने वहां पे क्या करा था, हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे जो है, पर्दे के पीछे उसने वो पेंटिंग को छुपाया था, जिससे खाली जो है एम्परर कुड सी दैट पेंटिंग। और उसमें उन्होंने क्या क्या ढूंढा था, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस वास्ट स्काई, हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट, सारी चीजें देखी थी। और पेंटर ने उन्हें बताया था कि यहाँ पे जो है एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट, एक केव है और उसके पास जो है कौन रहती है, एक स्पिरिट। और पेंटर ने जैसे ही क्लैप करा और द एंट्रेंस टू द केव ओपन, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, बहुत सुंदर था अंदर, बियॉन्ड एनीथिंग वर्थ कैन कन्वे, प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। द पेंटर, और पेंटर ने जैसे एंटर करा, द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और राजा कुछ कहते, स्पीक वर्ड, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, नॉट ट्रेस ऑफ वुड और दिस ब्रश वॉज लेफ्ट। और इस टाइप की स्टोरीज क्या थी, इट इज played an important part in China's classical education. The books of Confucius, अब जिनकी जो है बुक्स हैं जो कि इसी टाइप की स्टोरीज से फुल है, और ये हेल्प करती हैं मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल। तो आगे देखते हैं बच्चों। तो ये था एक चाइनीज स्टोरी जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ी थी। पेंटर का नाम क्या था, वू डॉजी, क्लियर। Wouldn't draw the eye of a dragon. अब यहाँ पे एक और स्टोरी है कि wouldn't draw the eye of a dragon. ड्रैगन किसको बोलते हैं कि वो एक ड्रैगन की डायग्राम बनाता था और उसमें कभी भी क्या करता था, वो आईज नहीं बनाता था। अब क्यों नहीं बनाता था, फॉर फियर, और उसे डर लगता था कि अगर मैं इसमें, ये भी चाइनीज स्टोरी है, कि अगर मैं इसमें क्या करूंगा, आईज बना दूंगा, आंखें बना दूंगा अगर ड्रैगन की, तो उसे डर था कि कहीं ये उड़ के बाहर ना आ जाए, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। ये भी एक स्टोरी है, वहां की पुरानी स्टोरी है। क्या स्टोरी है, विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, कंट्रास्ट दिस स्टोरी, कंसिडर्ड मीन्स रिगार्डेड, ही हैड दिस स्टोरी और another famous one about a painter, एक दूसरे पेंटर के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। एक पेंटर के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ये सेकंड है पेंटर के बारे में
कि वो क्या करता था कि who wouldn't draw the eye of a dragon, आंख नहीं बनाता था किसकी। तो एक लाइन आपको नहीं दिख रही बच्चों, which art was considered contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon। अब वो सब कुछ ड्रॉ कर देता था, पूरा ड्रैगन कंप्लीट कर देता था, बट आईज नहीं बनाता था। किस लिए नहीं बनाता था? क्योंकि उसे क्या डर था? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि कहीं ये ड्रैगन जो है उड़ के बाहर ना आ जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, नेटिव फ्लैंडर्स मीन जहां वो रहते थे, वो उस कंट्री की जो है, फ्लैंडर्स मीन्स अ कंट्री की स्टोरी थी, दैट आई फाइंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग इन 15th सेंचुरी एंटवर्प। अब यहाँ पे एक दूसरी है 15th सेंचुरी की बात है। एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक जो है ब्लैकस्मिथ था, उसका नाम क्या था? एंटवर्प। एंटवर्प 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ, जिसका नाम क्या था? कॉल्ड क्विंटीन मेट्स। नाम क्या था उसका ब्लैकस्मिथ का? क्विंटीन मेट्स। फेल इन लव, अब उसको किससे प्यार हो गया था? पेंटर की डॉटर से। खुद क्या था वो? मास्टर ब्लैकस्मिथ था, और लव किससे करता था? पेंटर की डॉटर से। ये भी एक ओल्ड स्टोरी है और 15th सेंचुरी की है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब उन्हें जो है अच्छा नहीं लगता था कि उनका जो सन इन लॉ है, सन इन लॉ किसको बोलते हैं? डॉटर के हस्बैंड जो हैं, अभी सन इन लॉ। तो उन्होंने कहा उनका जो सन इन लॉ है, सच अ प्रोफेशन मीन्स ब्लैकस्मिथ, लोहार। तो उन्हें नहीं लगता था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इसको कि उनका जो सन इन लॉ है वो ऐसे प्रोफेशन में ब्लैकस्मिथ के। सो क्विंटीन, अब क्विंटीन ने क्या करा? स्नीक्ड, स्नीक्ड माने एंटर सीक्रेटली, चुपके से। तो क्विंटीन ने क्या करा? अभी ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों एमसीक्यू के, तो आप लोग जरा ध्यान रखें। तो क्विंटीन ने क्या करा? व्हाट ही डिड, ही स्नेक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। अब वो चुपके से कहाँ चला गया? पेंटर के स्टूडियो चला गया। एंड पेंटेड, और वहां उसने पेंटिंग क्या करी? पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। अब पैनल किसको बोलते हैं बच्चों? अ पीस ऑफ वुड ऑन विच अ पिक्चर इज पेंटेड। अब वहां पे जो है एक पीस ऑफ वुड था जिसमें वो पेंटेड करते थे। चुपके से वहां पे गया, सीक्रेटली ही वेंट इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई, और वहां उसने एक मक्खी बनाई। फ्लाई मीन्स मक्खी। ऑन हिज लेटेस्ट पैनल सच डेलिकेट रियलिज्म, डेलिकेट रियलिज्म मीन्स ऐसी लग रही थी जैसे वो सचमुच की क्या है? एक मक्खी है। तो डेलिकेट रियलिज्म मीन्स सॉफ्ट ट्रूथफुलनेस, जो वास्तविकता दिख रही थी उसमें कि सच्ची मुच्ची जो है वहां पे मक्खी, इतने उसने उसको बनाया था। That the master tried to sweat, इतना रियल लग रही थी कि when the painter entered the studio, और जब उसने वहां पे देखा पैनल में एक मक्खी बैठी है, तो उसने स्वेट मीन्स उसको भगाने की कोशिश करी। गिव ए हार्ड ब्लो, it way before he realized that had happened। अब उसने बहुत उसको उड़ाने की कोशिश करी। द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। मतलब उसने ये रियलाइज करने की कोशिश नहीं करी कि उसे, मतलब उसने सोचा नहीं था कि यहाँ पे जो है क्विंटीन आएगा और यहाँ पे किसी से ड्रॉ करेगा। उसने सोचा कि कोई मक्खी जो है उड़ के वहां आ गई है। द मास्टर ने क्या, ही ट्राई टू स्वेट, भगाने की कोशिश करी, इट अवे बिफोर ही रियलाइज what had happened। Quentin was immediately admitted as an apprentice।
अप्रेंटिस मीन्स किसको बोलते हैं कि कुछ सीखने के लिए, एडमायर, सीखने के लिए जो है उनने उसको क्या करा, अप्रिशिएट करा कि उसने पेंटिंग जो बनाई थी बहुत सुंदर बनाई थी और ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल में इट इज अ फ्लाई. As he entered the studio, the master tried to swat it away before he realized what had happened. Quentin was immediately admitted as an apprentice. अब उन्होंने उसको एकदम से अपना क्या बना दिया, disciple. He married his beloved and went on to. अब उस समय क्या हुआ, तुरंत उन्होंने क्या करा, इमीडिएटली उन्होंने उसको अपना डिसाइपल, अप्रेंटिस किसको बोलते हैं, ट्रेनी बना दिया उसको, इनटू हिज स्टूडियो. और पहले क्या करते थे, वो लाइक नहीं करते थे क्योंकि उनको क्या था, उनका प्रोफेशन पसंद नहीं था. क्लियर. बट जैसे ही उन्होंने देखा कि ही ड्रू अ फ्लाई, और जो कैसी लग रही थी, रियल में लग रही थी, तो उन्होंने उसको क्या बना दिया, अपना ट्रेनी. तो बच्चों, जितना भी आज पढ़ाया है, रिवाइज एट होम, पूरा चैप्टर की रीडिंग करें और समझने की कोशिश करें. इफ यू फील एनी डाउट, तो आप जो है एट एनी टाइम यू कैन आस्क. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.